नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। चलिए हमारी 18वीं एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 18वीं एक्सरसाइज का पहला सवाल क्या है हमारे पास। तो 18वीं एक्सरसाइज का पहला सवाल हमसे बोल रहा है, पहले मैं बता देता हूँ। चलो जो सवाल आता जाएगा वैसे वैसे मैं उसकी कंडीशन भी बताता जाऊँगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे बोल रहा है, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइन्स हुज डायरेक्शन रेशियोज आर। मतलब हमें दो लाइन गिवन है, मान लो एक लाइन ऐसी होगी एक लाइन ऐसी होगी, तो इनके बीच में जो ये एंगल फॉर्म हो रहा है ये एंगल हमें बताना है ना। इस थीटा को बताना है, इस एंगल को, मतलब थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं ना अपन। तो एक फॉर्मूला रहेगा नॉर्मल सा। तो हमें डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, तो हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इसे। बुक अपने सामने रख लीजिए, कुछ खा पी रहे हैं तो खाना पीना बंद कर दो, सवाल पे ध्यान दो, ठीक है। पॉज करके सॉल्व करना बाद में, ठीक। तो देखो क्या हो गया ये, हाँ सब देख रहे हैं है ना। बंद कर दो बढ़िया से, जो भी ताम झाम है हेडफोन लगा लो और रजिस्टर वगैरह उठा लो, ठीक। तो हमें गिवन है, गिवन दैट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइंस। तो पहले लाइन के डायरेक्शन रेशियोज को A1, B1 और C1 से डिनोट कर देते हैं, और दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज को A2, B2 एंड C2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जो फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं वो गिवन है हमें 1, 2, -3, 1, 2, -3, और दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज भी है 2, -4 एंड 6, है ना। अब हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल क्या होगा। तो हम बोल देते हैं कि भाई लेट दी, मान लेते हैं लेट दी एंगल बिटवीन दी लाइंस इज थीटा। कि भाई दोनों जो हमारी लाइंस हैं उनके बीच में थीटा एंगल बन रहा है। देन तो थीटा के लिए हम एक, भाई थीटा अपने आप में फ्री फंक्शन नहीं होता, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेना पड़ता है। तो हम कौन सा लेंगे, कोस थीटा, है ना। आपको कोस थीटा लेना है, फॉर्मूला होगा इसका कोस थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन में एक बार में अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई में दूसरा अंडर रूट, इसमें बिल्कुल सही समझो A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत सरल सा है। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, फिर अंडर रूट में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। बात खत्म, ठीक है। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, इस थीटा की कोस थीटा की वैल्यू, हाँ मतलब कोस थीटा की वैल्यू निकलेगी। सबकी वैल्यू पुट कर दें, A1 B1 C1 भी, A2 B2 C2 भी। तो देखो A1 की जगह तो आ जाएगा 1 इंटू में A2 की जगह आ जाएगा 2, फिर प्लस B1 की जगह आ जाएगा 2 और B2 की जगह आ जाएगा -4 प्लस C1 की जगह आ जाएंगे -3 और C2 की जगह आ जाएंगे 6 अपॉन में अंडर रूट में। देखो ठीक है, अंडर रूट में क्या होगा, A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, ये प्लस है। तो A1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, एक बार पूरा बता देता हूँ मैं, प्लस B1 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, फिर दूसरे अंडर रूट में A2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसे थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, कोस थीटा के बराबर चल रहा है। तो देखो 1 का 2 में गुणा करूँगा 2 प्लस माइनस, ये देखो माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और 2 4 जा 8 हो जाएगा। देखो 2 4 जा 8 प्लस माइनस माइनस 3 6 जा 18 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में देखो 1 का स्क्वायर 1 ही, एक एक चीज़ बताएंगे कोई दिक्कत नहीं। 2 का स्क्वायर 4 प्लस -3 का स्क्वायर प्लस का 9, क्योंकि स्क्वायर माइनस माइनस को प्लस कर देगा। इसी तरह दूसरा अंडर रूट, ये मल्टीप्लाई में है, 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस -4 का स्क्वायर मतलब प्लस का 16, है ना, प्लस 6 का स्क्वायर इट मीन्स 36, ये है ना। चलिए देखना, 2 में से 8 गए तो माइनस का 6, माइनस का 6 को -18 में जोड़ेंगे तो माइनस का 24 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर तो नीचे अंडर रूट में 1 4 9 और 14 है ना, 1 9 10 और 4 14,
दूसरे अंडर रूट में 6 4 20 है ना, 20 और 36 तो 56 हो गया। ठीक है, थोड़ा सा सोल्व करेंगे। माइनस का 24, इसे मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 14, और 56 को ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट 14 इंटू रूट 4। देखो 14 चुको 56 फिर से आ जाएगा, फिर अंडर रूट में आ जाएगा। तो देखो -24 ऐसा कैसे ही, कच्चा कच्चा पक्का है ना, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता ही है, तो 2 आ गया। ठीक है, 2 से इसे कैंसिल कर देते हैं, 2 से कितनी बार, 12 बार, 2 से एक बार और कैंसिल करेंगे तो ये 6 टाइम, तो आपका ये आ जाएगा माइनस का 6/7 है ना, कोस थीटा की वैल्यू। वो पर्टिकुलर कोई थीटा वाली एंगल वाली वैल्यू नहीं है, इसलिए ये आपका आंसर होगा। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, कोस को उधर ले जाओगे तो इन्वर्स में हो जाए, कोस इन्वर्स -6/7, ये आपका आंसर है। बस ये फॉर्मूला मेन है, फॉर्मूला याद रखो आप, अगर डायरेक्शन रेशियोज गिवन है तो ये फॉर्मूला होगा। ठीक, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हो सकता है इस एक्सरसाइज को हम आज एंड करवा दें यहीं पर, है ना। चलिए अगला सवाल क्या है, प्रूव दैट द लाइन्स हुज डायरेक्शन रेशियोज आर दिस मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ ईच अदर है ना। तो ये सेकंड वाला आप लोग करोगे, उनने बस आंसर गिवन कर दिया सेकंड वाले में, उनने बोल दिया कि भाई आंसर 60 डिग्री आएगा, ला दो आप, सॉल्व वैसे ही करना है पूरा, और फाइनली 60 डिग्री आंसर आ जाए, नहीं भाई तो भी 60 डिग्री लिखाना एग्जाम वैसे आ जाएगा, है ना। तो ये वाला आप लोग करोगे। देखो सबकी वैल्यू गिवन है, A1 B1 C1 है, 1 2 1 1 2, और A2 B2 C2 है, √3 -1 -√3 -1 और 4। सॉल्यूशन है, थोड़ा सा कर लोगे आप, है ना। तो सेकंड वाला आप लोग करोगे। ठीक है, कैलकुलेट द कोसाइन ऑफ एंगल ए हुज वर्टेक्स आर दिस एंड दिस। ठीक है, ठीक है, थर्ड वाला हम बता देते हैं, सेकंड वाला आप लोग करोगे, आपके लिए होमवर्क है, ये रफ कर देता हूँ, सेम है वैल्यूज रख देना, थोड़ा सा सॉल्यूशन है। थर्ड वाला बेहयानी में भी तेरा ही ख्याल आए क्यों बिछ। चलो देखो, बिछड़ना जरूरी है, पढ़ाई कैसे करेंगे नहीं तो। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है बच्चों, कैलकुलेट द कोसाइन ऑफ एंगल है, मतलब कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है हमें, एंगल ए का कोसाइन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, कोसाइन, है ना। और कोसाइन इट मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना है, कोस ए फाइंड आउट करना है सबसे पहले, तो ये हमें ध्यान रखना। कहाँ से फाइंड आउट करना है, त्रिभुज ABC से, मतलब हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल कुछ ऐसा है, ये आप इसे ए बोल दो जी, इसे बी बोल दो और इसे सी बोल दो, और इन तीनों के वर्टेक्स दे रखे हैं, ए के दे रखे हैं 1 -1 और 2, बी के वर्टेक्स हैं 6 11 एंड 2, और सी के वर्टेक्स हैं 1 2 एंड 6। ये इस तरह की गिवन है, हमने एक ट्राइंगल में रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, तो स्वाभाविक है इस एंगल ए को फाइंड आउट करना। अच्छा, एंगल ए किन किन साइड से मिलकर बना है, तो एंगल ए इज मेड बाय टू साइड्स। कौन कौन सी, एक तो AB और AC से मिलकर बना, AB एंड AC। तो इन दोनों साइड के हमें क्या करने पड़ेंगे, इन AB जो लेंथ है, AB जो आपकी लाइन सेगमेंट है और AC एक लाइन सेगमेंट है, इन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालते हैं आप लोग जानते हो कैसे, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ, सबसे पहले किस साइड के निकालेंगे, AB के डायरेक्शन रेशियोज को नाम दे देते हैं A1 B1 एंड C1, बराबर साइन लगा दो। तो A और B वर्टेक्स का यूज़ करूँगा, A और B ध्यान से देखना। तो मैं क्या करूँगा, ये हो जाएंगे x1 y1 z1, ये हो जाएंगे x2 y2 z2, लिख देते हैं। ये हो गया x1 y1 z1, ये हो गया x2 y2 z2। कैसे निकालते हैं डायरेक्शन रेशियोज, दो अगर पॉइंट लाइन सेगमेंट के गिवन है तो x2 में से x1 को माइनस कर दो, मतलब 6 में से 1 माइनस करूँगा, 6 - 1, तो पहला आ जाएगा 5। दूसरा y2 में से y1 माइनस कर दो, तो 11 में से माइनस करेंगे हम -1,
तो ये हो जाएगा आपका 11 माइनस माइनस प्लस 1 और फाइनली 12। दूसरा डायरेक्शन रेशियो 12 आ गया। थर्ड Z2 माइनस Z1, मतलब 2 में से 2 को सब्सट्रैक्ट कर दो, 2 माइनस 2 बराबर कितना आ गया 0, है ना। तो आपके ए बी के डायरेक्शन रेशियो क्या होगा 5, 12 एंड 0, है ना। अब इसी तरह डायरेक्शन रेशियोज किसके निकालेंगे ए सी के, एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए सी। ए सी में कौन कौन से वर्टेक्स आ रहा है ए और सी, इसका मतलब x1 y1 z1 यही रहेंगे, लेकिन इस बार x2 y2 z2 ये हो जाएंगे, है ना। तो फिर क्या करेंगे x2 में से x1 को हटा दो, तो 1 में से इसको हम मान लेते हैं इसके डायरेक्शन रेशियोज को a2 b2 एंड c2। तो देखो a2 कैसे निकालेंगे, x2 में से x1 माइनस, मतलब 1 में से 1 गए, 1 माइनस 1 तो 0, y2 माइनस 1 1, 2 में से माइनस 1 जाएंगे तो बराबर 2 माइनस और माइनस का 1, है ना, माइनस 1। तो फाइनली 2 माइनस माइनस प्लस का 1 और 3 हो जाएगा। C2 क्या आ जाएगा, 6 में से 2 माइनस होगा, सो 6 माइनस 2 बराबर 4। यहाँ में डायरेक्शन रेशियो गिवन नहीं थे, हमने थोड़ा दिमाग लगाया कि भाई इन साइड से ए बी और ए सी से मिलकर बन रहा है, तो दोनों डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं, है ना। अब आ गए ना, देखो A1 V1 C1 की वैल्यू आ गई, A2 V2 C2 की वैल्यू आ गई। हमारे पास फॉर्मूला होता ही है, वी हैव cos थीटा इक्वल टू, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रख रहा हूँ A1 A2 प्लस V1 V2 प्लस C1 C2। तो A1 क्या है 5, A2 क्या है 0, फिर प्लस, है ना, B1 क्या है 12 और B2 क्या है 3 प्लस C1 क्या है 0 और C2 क्या है 4 अंडर रूट में। यहाँ देखो A1 मतलब 5 का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 25 प्लस B1 का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर मतलब 144 प्लस C1 मतलब 0, तो 0 का स्क्वायर 0। दूसरा अंडर रूट A2 का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर 0, B2 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस C2 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर मतलब 16। सॉल्व कर दो, देखो 5 में 0 गुणा होगा 0 हो जाएगा, हटाओ अलग, 12 तिया यहाँ से हमें मिलेगा 36, ये 0 का 4 में करूँगा तो भी 0, नीचे अंडर रूट में 25 और 144, तो ये हो जाएगा 169, है ना, 4 5 9 2 4 6, ठीक। और इधर क्या हो जाएगा 9 और 16 25 हो जाएगा, बराबर 36 बटे 169 का 13 स्क्वायर रूट होता है और 25 का 5 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 36 अपॉन, और ये कट रहा है क्या किसी से, 2 से 3 से किसी से ही नहीं कट रहा, 13 पंजे 65 हो गया है। तो आई थिंक यही आपका आंसर होगा, है ना, यही आपका आंसर है। और यहाँ एक्चुअल में थीटा नहीं, क्योंकि हम कोस एंगल ए की बात कर रहे हैं इसलिए इसे कोस ए लिखेंगे, तो कोस ए के बराबर ही चल रहा था। तो कोस ए यही हमें बताना था, यही तो बताना था, कोस ए की वैल्यू 36/65, यही आपका आंसर है, ठीक है। आए समझ में, नहीं आया तो एक बार वापस वीडियो में पीछे जाओ, फिर देखो 100% आ जाएगा, हम बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। हाँ, अगला सवाल भी और मज़ेदार है ना। इसमें हमसे पूछा है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए बी सी। अब मतलब कुल मिला के मैं इसी में ही समझा देता हूँ। जैसे हमने एंगल ए निकाला बच्चों, आप इसे 4th वाला मान कर चलो, केवल संख्याएं लगे, ध्यान से सुनना क्योंकि मैं इसे होमवर्क में दूंगा। जैसे एंगल ए निकालने के लिए कौन कौन सी साइड की ज़रूरत पड़ी हमें, ये एक तो ए बी की और एक ए सी की, तो ए बी और ए सी, ठीक है। अब उसी तरह 4th वाले में बोल रहा है कि आप एंगल बी भी फाइंड आउट करो और एंगल सी भी। तो जब एंगल बी फाइंड आउट करोगे तो कौन कौन सी साइड की ज़रूरत पड़ेगी आपको, एक तो बी ए की और एक बी सी की, बी ए की और बी सी की। तो आप बी ए और बी सी साइड के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, तो बी और ए के निकालोगे, 6 में से 1, 11 में से -1 जाएगा, 2 में से 2 जाएगा, ऐसे आ जाएंगे। उसी तरह जब एंगल सी की बात होगी तो एंगल सी के लिए कौन कौन से साइड यूज होंगी आपकी, अच्छा, तो एंगल सी के लिए कौन कौन से साइड यूज होगी, सी ए और सी बी। तो फिर उसी तरह एंगल एक तो सी ए
और सी बी के डायरेक्शन रेशियोज निकालना है फॉर्मूले में। मतलब कुल मिला के ये वाला जो आपने अभी सवाल किया थर्ड वाले का, ऐसे 2 बार और ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगी। मतलब कुल मिला के ऐसे 3 सॉल्यूशन बनेंगे फोर्थ नंबर के सवाल में, आप लोग करोगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, करना ही है और कमेंट बॉक्स में करोगे कि यस सर हमने कर दिया, वी हैव डन। ठीक है, चलिए 5th नंबर का सवाल क्या है, इफ द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ 3 स्ट्रेट लाइन्स आर दिस रिस्पेक्टली देन प्रूव दैट ईच लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन दी अदर 2 लाइन्स। ठीक है, फिफ्थ नंबर का हम बता देते हैं आपको। और सब बढ़िया, कहाँ कहाँ से आप लोग पढ़ रहे हैं भैया? अभी 18 चैप्टर, अपना ज़िले का नाम लिखो सभी कमेंट बॉक्स में फटाफट। ठीक है, तो 5th नंबर का हम करवा रहे हैं। 5th नंबर में हमें दे रखा है कि 3 लाइन्स हैं, 3 लाइन है। तो बोल रहे हैं कि तीनों लाइन आपस में क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। तीनों लाइन एक दूसरे के कैसी है, परपेंडिकुलर है। मतलब कुछ ऐसे वाली, वही जो अपन बोलते हैं ना 3D प्लेन बना रही है ये। कुल मिला के ये तीनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो आप इन्हें प्रूफ करो। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम बता देंगे कि भाई पहली लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है और दूसरी लाइन तीसरी लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये प्रूव हो ही जाएगा कि मतलब पहली लाइन दूसरे के परपेंडिकुलर है और दूसरी लाइन तीसरी लाइन के परपेंडिकुलर है। तो ये प्रूव हो ही जाएगा कि थर्ड लाइन भी फर्स्ट के परपेंडिकुलर होगी। मतलब 2 लाइन को परपेंडिकुलर शो कर देंगे, है ना। तो हमें डायरेक्शन रेशियोज गिवन है ना। तो हम लिख लेते हैं गिवन दैट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट लाइन। ठीक है, फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या गिवन है हमें, तो ये गिवन है 1, 2 एंड 3। फिर उसी तरह डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकंड लाइन क्या गिवन है हमें, 1, -2 और 1। इसी तरह डायरेक्शन रेशियोज ऑफ थर्ड लाइन ये गिवन है हमें 4, 1, -2, है ना। तो हम बता देते हैं इफ फर्स्ट एंड सेकंड लाइन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो एक कंडीशन है आपको ध्यान रखनी, ईच अदर। देन क्या कंडीशन है कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 आ जाना चाहिए। मतलब ये A1 B1 C1 क्या है, तो फर्स्ट लाइन के जिन 2 लाइनों को हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, और A2 B2 C2 क्या है, सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। उनको इस फॉर्मूले में जब मैं रखूँ, मतलब उनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट करवा के उन्हें जोड़ दूँ तो कितना आ जाए, 0। तो हम बोल देंगे ये आपस में परपेंडिकुलर है, सीधी बात। तो हमारे पास है हम अभी फर्स्ट और सेकंड लाइन की बात कर रहे हैं ना, तो हमारे लिए A1 ये हो जाएगा, B1 ये हो जाएगा, C1 ये हो जाएगा, और A2 B2 और C2 ये हो जाएगा। रख दो वैल्यू यहाँ पर सबकी। तो A1 की वैल्यू क्या है, 1 है ना, प्लस A2 की वैल्यू 1 है, प्लस सॉरी मल्टीप्लाई था वहाँ पर, अब प्लस है। B1 की वैल्यू 2 है, B2 की वैल्यू -2 है, प्लस C1 की वैल्यू 3 है और C2 की वैल्यू 1
है ना, बराबर में 0 आना चाहिए। तो 1 का 1 में गुणा करूँगा, ये 2 दूना 4 हो जाएगा माइनस का लेकिन, और प्लस का 3 बराबर 0। 1 और 3 4, 4 से 4 मर गया, 0 बराबर 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? सो फर्स्ट लाइन परपेंडिकुलर टू सेकंड लाइन। अब इसी तरह सेकंड और थर्ड का बता दो। किसका बताओ? सेकंड और थर्ड का। तो इफ सेकंड एंड थर्ड लाइन्स आर, ये परपेंडिकुलर का साइन बना दूँ, देन फिर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 आ जाना चाहिए। अब कौन कौन से सेकंड और थर्ड की बात कर रहे हैं हम? सेकंड लाइन और थर्ड लाइन। तो इस बार हमारे लिए a1 v1 v2 क्या हो जाएंगे? तो पहले कौन सी लाइन ले रहे हैं? सेकंड, तो ये हो जाएंगे a1 b1 c1। और दूसरी कौन सी, थर्ड कौन सी, दूसरी लाइन कौन सी ले रहा है? थर्ड वाली, इसके बाद मतलब। तो ये हो जाएगी a2 b2 और c2। रख दो सबकी वैल्यू यहाँ पर। तो a1 की तो आ जाएगी 1, a2 की आ जाएगी 4 यहाँ पर, प्लस b1 की आ जाएगी -2 और b2 की आ जाएगी 1, प्लस c1 की आ जाएगी 1 और c2 की आ जाएगी -2 बराबर 0 लाना है हमें। 1 का 4 में उड़ा हुआ 4, प्लस माइनस -2 और माइनस का 2 बराबर 0। 2 और 2 माइनस का 4 से, प्लस का 4 मर जाएगा, तो 0 बराबर 0। तो हम लिख देंगे हेंस सेकंड लाइन इज परपेंडिकुलर टू थर्ड लाइन, है ना। अब इसी तरह क्या बता दो? थर्ड को फर्स्ट के साथ बता दो एक बार, थर्ड को फर्स्ट के साथ बता दो। तो लिख देंगे इफ थर्ड एंड फर्स्ट लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? फिर से वही a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 होना चाहिए। तो इस बार हमारे लिए a1 a2 कौन हो जाएगा? थर्ड वाली लाइन के। तो ये a1 b1, यहाँ केवल समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना, नहीं तुम्हारा थोड़ी ना मिटा पाओगे तुम। a2 b2 c2, यहाँ तो मेरा मार्कर है, मिटा दूंगा फट से। वहाँ डायरेक्ट हमें समझ के लिखना है। 4 का गुणा हो जाएगा 1 में, फिर प्लस 1 का गुणा हो जाएगा 2 में, फिर प्लस -2 का गुणा हो जाएगा 3 में, बराबर में 0। 4 एकम 4, 2 एकम 2, प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 बराबर 0। 4 और 2 6, 6 से 6 मर गए, तो बराबर फिर से 0 to 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई थर्ड लाइन जो है वो फर्स्ट लाइन के परपेंडिकुलर। अब देखो सबको बता दी, फर्स्ट सेकंड के साथ भी परपेंडिकुलर है, सेकंड थर्ड के साथ भी परपेंडिकुलर है, और थर्ड फर्स्ट के साथ भी परपेंडिकुलर। इट मीन्स दिस ऑल थ्री लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये सभी तीनों रेखाएं एक दूसरे के परस्पर लंबवत है ना। चलिए ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगला सवाल देखते हैं। ठीक है ना। 6 नंबर का सवाल भी मैं करवा देता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, कर आप लीजिएगा। ये परपेंडिकुलर की कंडीशन याद रखनी है हमें। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0, है ना। वेयर a1 b1 c1 इज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट लाइन एंड a2 b2 एंड c2 इज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकंड लाइन। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल है आपका 6 नंबर का। 6 नंबर का सवाल आपसे बोल रहा है कि भाई दो कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, ए क्या है 2 3 4 और बी हमें गिवन है 1 -2 एंड 1। हमें प्रूफ करना है कि भाई ओ ए और ओ बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ओ ए एंड ओ ए परपेंडिकुलर है ओ बी के, प्रूफ करना है। अच्छा ओ क्या है तो उनने दे रखा है ओ ओरिजन है, तो ओरिजन है अगर ओ तो ओ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 0 0, मूल बिंदु है।
तो हम ओ ए रेखा के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेंगे, ओ बी के निकाल लेंगे, फिर वो कंडीशन निकाल देंगे। तो लिख देंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओ ए। क्या होंगे ओ ए के डायरेक्शन रेशियोज? तो इन्हें बोल दो A1 B1 C1। तो ओ और ए के डायरेक्शन रेशियोज, तो 0 में से -2 जाएगा, है ना। तो 0 में से -2 गया, तो 0 में से 2 गया तो माइनस का 2, यहाँ लिखते जाए ना, 0 - 2 बराबर -2। उसी तरह फिर ओ बी के, अच्छा ओ ए के निकाल रहे हैं ना, तो उल्टे निकालते हैं ना, ओ ए के निकाल रहे हैं, तो x1 y1 z1 ये होंगे, x2 y2 z2 ये होंगे। तो 2 - 0 मतलब 2, फिर 3 - 0 मतलब 3, और इसी तरह 4 - 0 मतलब 4। तो हमने कौन सी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकाल ली? ओ ए के। इसी तरह डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओ बी, इन्हें हम मान लेते हैं A2 B2 एंड C2, बराबर के साइन लगा दो। तो A2 के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे? तो वही, सॉरी A2 के नहीं, अब OB की बात कर रहे हैं ना हम, OB के। तो ये B है और ये O है, तो 1 में से 0 घटाओगे तो मतलब वो तो खुद ही रहते हैं, पर हमें करना है हमारी मेथड से। -2 में से 0 घटाओगे तो -2 ही, फिर 1 में से 0 घटाओगे तो 1 ही, हमें प्रथा निभानी है। अब फिर लिख देंगे हम इफ़ ओ ए परपेंडिकुलर टू ओ बी, देन क्या होना चाहिए? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। रख दो, सबकी वैल्यूज़ हैं हमारे पास। A1 की वैल्यू क्या है? 2, A2 की वैल्यू क्या है? 1, प्लस B1 की वैल्यू क्या है? 3, B2 की वैल्यू क्या है? -2, प्लस C1 की वैल्यू क्या है? 4, और C2 की वैल्यू क्या है? 1 बराबर 0। देखो 2 एकम 2 प्लस माइनस माइनस, 2 3 6 प्लस का 4 एकम 4 बराबर 0। 2 4 6, 6 से 6 मर गया, तो 0 बराबर 0 आ जाएगा। बस हो गया प्रूफ। तो लिख देंगे हेंस ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ओ बी। ठीक है ना, इस तरह बता देना। Find the direction cosine of the line which is perpendicular to the line whose direction cosines are proportional to this and this. Suppose the direction required line are element. चलिए ना, 7वां में करवा देता हूँ। कितने सवाल हैं इसमें टोटल? 12। अरे 14 सवाल है इसमें। चलो अभी तो 7वें पे है ना, करवा देता हूँ मैं 7वां। 7th वाला देखिए आप लोग, क्या है? फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइंस विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल टू दिस। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के हमें उस लाइन के डायरेक्शन हमें क्या फाइंड आउट करने, इस पहले लिख लेते हैं सॉल्व। पहले हम मान लेते हैं वही डायरेक्शन कोसाइन को। लेट दी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, भाई जो लाइन है उसके डायरेक्शन कोसाइन हम मान लेते हैं L M एंड N। देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब हमसे बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू कंडीशन कि भाई ये जिस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है L M N, वो लाइन इनडायरेक्ट जो हमें गिवन है डायरेक्शन कोसाइन उन लाइन के परपेंडिकुलर। कुल मिला के हमें दो डायरेक्शन कोसाइन गिवन है 1 2 3। तो आप क्या करोगे, 1 का मल्टीप्लाई L में करवाओगे, प्लस 2 का मल्टीप्लाई M में करवाओगे, प्लस 3 का मल्टीप्लाई N में करवाओगे, और बराबर 0 लिख दोगे। क्योंकि अगर ये लाइन इस गिवन जो हमें बुक में दे रखे हैं डायरेक्शन रेशियोज उसके परपेंडिकुलर है, तो ये कंडीशन होनी चाहिए। एंड दूसरे डायरेक्शन कोसाइन भी हमें गिवन है 5 - 2 7, तो लिख दो 5L
-2m + 7n। अब डायरेक्ट ध्यान रखो कि अगर हमें वैल्यू दे रखी है तो हमें इन्हें एलिमेंट के साथ लिख देना। ये दो हमारी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1 और 2। इनको हम किससे सॉल्व कर देते हैं, तो बाय क्रॉस मेथड है ना, सॉल्विंग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। किससे सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। सॉल्विंग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो कैसे, तो सबसे पहले ऊपर एल लिख दो, एल वाला ढको, फिर 2 का गुणा इधर 7 में कराओ, 2 7 14, फिर -2 का गुणा 3 में कराओ, तो माइनस तो फॉर्मूले में आता है, 3 दूना -6 आ जाएगा। फिर बराबर में एम लिखो। एम में ये ध्यान रखना है कि जब आप एम को सोल्व करोगे तो ऐसे ऊपर से क्रॉस नहीं लाओगे, नीचे से ले जाओगे। तो 5 का 3 में होगा तो 5 3 जा 15 माइनस, है ना, ये एल का 1 कोफिशिएंट है, एन का 7 है, तो ये ढका इधर इधर हुआ तो ये 7 आ गया, 7 वजह से। एन के लिए करेंगे, ये ऐसा का ऐसा ही रखा, अब ऊपर से लेंगे, एल का -2, 1 का -2 में होगा तो -2, माइनस का 5 का 2 में होगा तो 10, तो आपका ये आ जाएगा क्या, एल अपॉन 14, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का 6 बराबर एम अपॉन 15 में 7 गए तो 8। ठीक है। ये हाँ बराबर एन बटा ये आ जाएगा -12। देखो अब ये हो जाएगा एल के बटे में 14 6 20 बराबर एम बटा 8 बराबर एन अपॉन -12। अच्छा, सभी में हम 4 का गुणा करवा दें, मतलब 4 से भाग लगा दें, तो देखो 4 से भाग लगाऊँ, 4 पंजे 20, 4 दूना 8, 4 तिया 12, तो ये आ जाएगा आपका फाइनली एल अपॉन 5 बराबर एम अपॉन 2 बराबर एन अपॉन -3। आपको एक नई जानकारी देना चाहूँगा कि जो बट्टे में आए 5 2 -3, ये इस लाइन सेगमेंट के डायरेक्शन रेशियोज आ गए। मतलब ये जो लाइन हमें दी हुई है जिसके डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट है, ये बट्टे में एलिमेंट की वैल्यू नहीं है, ये किसकी वैल्यू आ गई हमें, देन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ऑफ दी लाइन। मतलब ए की वैल्यू आ गई है 5, बी की वैल्यू आ गई है 2 और सी की वैल्यू आ गई -3। अब हम जानते हैं एलिमेंट की वैल्यू इनकी हेल्प से निकाल सकते हैं। एल बराबर क्या होता है, तो एल बराबर होता है ए बटा √a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, तो ये वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ए की जगह तो आ जाएगा 5, अंडर रूट में ए का स्क्वायर मतलब 25 प्लस बी का स्क्वायर मतलब 4 प्लस सी का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस का 9। इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 5/√। ये देखो आप लोग, ये 29 और 9 38 हो जाएगा, है ना। उसी तरह एम की वैल्यू क्या होती है, b/√a² प्लस b² प्लस c²। तो b की वैल्यू है 2 और अंडर रूट में इस पूरे का मान आ चुका है √38, तो ये आ गया। उसी तरह n की वैल्यू क्या होती है, c/√a² प्लस b² प्लस c²। c की वैल्यू -3 तो -3/√38। तो ये आपके आंसर आ गए ये तीनों, है ना। 5/√38 है ना, 2/√38 और -3/√38। ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ABC रिस्पेक्टिवली आर दिस एंड दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ K फॉर विच लाइन AB विल बी परपेंडिकुलर ऑन BC। ठीक है, चलिए 8 बार बता देता हूँ मैं फटाफट। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना, करके देख लेना, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 और देख लीजिए आप लोग। क्या है, हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है ABC के, गिवन दैट A के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, K1 -1। B के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, 2K 0 एंड 2। C के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, 2 + 2K K एंड 1।
ठीक है, हमसे बोल रहा है कि आप के की वैल्यू फाइंड आउट करो। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करो? के की। कब? तो व्हेन कंडीशन दे रखी है उसने अपनी हेल्प के लिए कि भाई जो ए बी है, ए बी लाइन जो है वो परपेंडिकुलर हो बी सी पर। तो ए बी सी तीनों कोऑर्डिनेट दे रखे, तो हम ए बी के डायरेक्शन कोसाइन निकाल ले, डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं और बी सी के डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। तो सॉल्व लिख दो, सॉल्व डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी, मतलब ए और बी वर्टेक्स का यूज़ करेंगे। तो एक इसकी वैल्यू आ जाएगी A1 B1 और C1 की, क्योंकि दो लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। दूसरी के A2 B2 C2 बोल दो। तो देखो A1 के क्या निकलेंगे बच्चों यहाँ पर, मतलब ए बी के, तो ये 2 के में से के माइनस करेंगे, सो 2 के माइनस के बराबर 2 में से 1 के जाएगा तो 1 के बचेगा। फिर 0 -1, 0 -1 मतलब माइनस का 1 बचा। फिर 2 -1, तो 2 माइनस और फिर माइनस का 1 है ना, ये माइनस हमारा फॉर्मूले से आता है और ये माइनस इसमें ऑलरेडी, तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3 हो जाएगा। इसी तरह बी सी के निकाल लो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी सी, मतलब बी कोऑर्डिनेट और सी कोऑर्डिनेट को यूज़ करेंगे। तो A2 B2 एंड C2 निकाल लो। A2 कैसे निकलेगा, तो 2 + 2 में से 2 के जाएगा, 2 + 2 माइनस 2 ये देखो 2 + 2 ये है माइनस का 2 से 2 के तो 2 बचा। फिर B कैसे मिलेगा हमें, B2 के में से 0 जाएगा, के -0, तो फिर के मिल जाएगा। C2 कैसे मिलेगा, 1 में से 2 जाएगा, 1 - 2 मतलब माइनस का 1 मिलेगा। आगे A1 B1 C1 की वैल्यू और A2 B2 C2 की वैल्यू। फिर हमें गिवन है कि ए बी जो है परपेंडिकुलर है बी सी के, तो हम लिख देंगे इफ़ ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी देन, अगर ऐसा है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 कितना होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, है ना। तो देखो A1 की वैल्यू लिखते जाओ, A1 की वैल्यू है k इंटू A2 की वैल्यू क्या है 2 प्लस B1 की वैल्यू क्या है -1 और B2 की वैल्यू क्या है k प्लस C1 की वैल्यू क्या है 3 और C2 की वैल्यू क्या है -1 और बराबर में क्या चल रहा है 0। कर दो इसे, इधर करा देता हूँ सॉल्व। k का 2k मल्टीप्लाई होगा तो 2k हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस k का 1 में होगा तो k ही, प्लस माइनस माइनस और 3 का 1 में होगा 3 बराबर 0। 2 में से 1 के गया तो प्लस का 1 के, -3 बराबर 0। तो k बराबर क्या आ जाएगा, 3 उधर जाएगा तो प्लस का, k की वैल्यू आ गई, ये आपका आंसर है ना। ले लीजिए स्क्रीनशॉट देख लो। इफ टू लाइन जॉइंस द पेयर ऑफ पॉइंट्स, नाइन्थ वाला जैसे ही आप लोग करोगे, टेंथ के बाद हम करवाएंगे, 10th से हम करवाएंगे। नाइन्थ वाला आप लोग कर लोगे, मैं समझा देता हूँ। नाइन्थ वाला यहाँ समझ लो आप लोग। नाइन्थ में हमें 4 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो उन्हें मान लो A B C D और इनकी वैल्यू दे रखी है उन्होंने लाइन से, है ना। ये वैल्यूज़ आप लिख लेना खालिस्तान में। अब हमसे बोल रहा है कि इनके पेयर जो है आपस में परपेंडिकुलर है, तो मतलब ए बी से जो लाइन फॉर्म होगी ए बी परपेंडिकुलर है सी डी के। अब आप कर सकते हो ए बी के डायरेक्शन रेशियोज निकालना, सी डी के डायरेक्शन रेशियोज निकालना, फिर ये वाली कंडीशन लग जाएगी। ये वाली कंडीशन क्या, ये परपेंडिकुलर है, बोल ही रहा है वो है, तो जहाँ जैसे यहाँ के का मान आया ना, इसी तरह वहाँ पी का मान आ जाएगा और आपका नवा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो इसी तरह हमने इस एक्सरसाइज के 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है ना। और आगे के जितने क्वेश्चन हैं वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत बड़े बड़े हैं। आगे के जो क्वेश्चन है, अगर आप इस एक्सरसाइज के 90 सवाल तक कर रहे हो इनफ है, क्योंकि इसमें से ओनली एक 3 मार्क्स का आना है ना। तो 3 मार्क्स में ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं देंगे, इनफ है इतने बड़े बड़े क्वेश्चन। तो आप चाहो तो 90 के बाद इसको रोक सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। और मेरी भी कोशिश ये रहेगी कि मैं 90 के बाद स्टॉप करके डायरेक्ट आपको 18C करवाऊँ। हमने इससे जो इतने इम्पोर्टेंट हो सकते थे उतने
कर लिए, आपका चैप्टर बड़ा है, जल्दी खत्म करना है हमें भी, है ना। चलिए, तो आई होप विदा लेने का समय हो गया, आपको अच्छे समझ में आया होगा। जैसे भी आपके एक्सपीरियंस रहा हो प्लीज़ कमेंट करिए। मैं गॉड ब्लेस यू और भारत माता की जय, वंदे मातरम।